इतना दम है के पाठक में, तो जाके एक बार प्राइवेट स्कूल में चेक करें ना कि कितना प्राइवेट स्कूल जो है 25% बच्चा को फ्री में पढ़ा रहा है। के पाठक जब शराब नहीं सुधारे तो हम कैसे यकीन करें कि शिक्षा व्यवस्था सुधार लेंगे। अपर मुख्य सचिव वो सिर्फ हाई स्कूल के हैं क्या प्राइवेट स्कूल जो है वो बिहार शिक्षा के अधीन नहीं आता है क्या? एकदम आता है, एकदम जाना चाहिए। के पाठक फैसला नहीं ले रहे हैं, ये आप लोग गलतफहमी में है। ये फैसला नीतीश कुमार जी का है कि 3 महीना में आप 25 को छुट्टी बंद करके आप बिहार बदल दीजिएगा। तुम लोग में से कोई मारेगा कि हम मारे इसको? पढ़ रहा है के पाठक जाके कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखें कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बाढ़ में दह गया, बाढ़ में डूब गया। आज स्कूल के छत्ता पर गरीब परिवार आश्रय लिए हुए हैं। क्या उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? तो इनका कलम टीचर पे चल सकता है, बच्चा पे नहीं चल सकता है ना। आप किसी बच्चा को 25 घंटा बैठा के पढ़ाइएगा तो 25 दिन बैठा के पढ़ाइएगा तो बिहार बदल जाएगा। इस देश में किसान खून पसीना मेहनत से अन्न उपजाते हैं, आप जो एक दिन में लाखों रुपए का अन्न बर्बाद करवा दिए के पाठक जी, क्या उसका भरपाई आप अपने जेब से कीजिएगा? अगर मैं छुट्टी पे हूँ और के पाठक आते हैं और हमको सस्पेंड कर देते हैं तो भाई तो मन बोलापन हुआ। जितिया और तीज बिहार के और इस देश की अमूमन माताएं और ये करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए निर्जला व्रत होता है। तो जितिया और तीज में महिलाएं कैसे स्कूल में जाएंगी? तो ये तो आप तो गला घोटने वाला काम कर रहे हैं के पाठक जी। शिक्षा में सुधार करने के लिए छुट्टी कैंसिल करना उपाय नहीं है, बच्चों को पढ़ाना उपाय है। छुट्टी कैंसिल आप कर रहे हैं तो टीचर जा रहे हैं ना, बच्चा कहाँ जा रहा है? के पाठक का इतना अगर है तो कह दें कि जो बच्चा नहीं है स्कूल में आएगा 2000 रुपया फाइन हम लेंगे। के पाठक से जाके पूछिए कि शराब में थे तो क्या सुधार दिए। अभी कुछ समय पहले वो मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव बनाए गए थे, अखबारों में हेडलाइन छपा था कि के पाठक ऐसे सख्त ऑफिसर आए हैं कि एकदम शराब माफिया का हालत खराब हो जाएगा। 2025 में हम राजनीति में भरपूर मात्रा में दिखेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम कुमार ऋतिक। अभी आप देख रहे हैं संसारी न्यूज। अभी हमारे साथ विकास राज जी है, इनसे कुछ खास बातचीत होगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। संस्कारी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि जो लोग मुझे जानते हैं वो भाई के चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। बहुत मेहनत करता है, मैं कहीं भी जाता हूं तो भाई मुझे जरूर वहां मिलता है, मतलब दिन रात मेहनत करता है, इसके लिए फॉलो जरूर कीजिएगा। जी अभी जो के पाठक जी जो फैसला लिए हैं, जो शिक्षकों को छुट्टी में कटौती की है, इस पे क्या कहिएगा? उनका फैसला किस जगह पे चल रहा है? के पाठक फैसला नहीं ले रहे हैं, ये आप लोग गलतफहमी में है। ये फैसला नीतीश कुमार जी का है। ठीक है, ये फैसला क्यों लिए हैं के पाठक? एक बात बताइए ना कि 3 महीना में आप 25 को छुट्टी बंद करके आप बिहार बदल दीजिएगा। आप किसी बच्चा को 25 घंटा बैठा के पढ़ाइएगा तो 25 दिन बैठा के पढ़ाइएगा तो बिहार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और के पाठक ने किस आधार पे छुट्टियों को कैंसिल किया है? सारे टीचर कंफ्यूज हैं, क्योंकि छुट्टी जो होता है राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में तो ये संवैधानिक और कानूनन रूप से बनाया जाता है। तो क्या के पाठक ने छुट्टियों को कैंसिल करने से पहले कैबिनेट में मीटिंग किया? क्या सरकार से इस बात को रखा सरकार के सामने? और अगर ऐसा नहीं किया, अगर उन्होंने अपने मन से ये काम कर दिया तो फिर इसको हम कहेंगे कि भाई सरकारी फरमान है, जबरदस्ती का थोपा हुआ फरमान है। ये तो मौखिक कहते हैं, उसी दिन छुट्टी, मतलब एक दिन में पता चलता है कि छुट्टी रद्द किया जा रहा है और उसके बाद छुट्टी। तो इनका कलम टीचर पे चल सकता है, बच्चा पे नहीं चल सकता है ना। इसी का नतीजा है कि रक्षाबंधन का छुट्टी कैंसिल किए, टीचर तो स्कूल में पहुंच गया, क्योंकि टीचर को डर है कि आप कलम चलाएंगे वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन के कौन बात का डर? 5वां 6ठा में पढ़े वाला लेकिन काहे डराएगा के पाठक से? उसको तो छुट्टी चाहिए, उसको तो बहन से राखी बनवाना है। स्कूल में उपस्थिति जो बच्चों की थी वो समझिए 1% भी नहीं थी। और अभी जो बिहार में या देश भर में तमाम जगह के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भोजन का जो आयोजन किया जाता है, बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि मिड डे मील अब मैक्सिमम जगह पे एजेंसियां दे रही हैं, प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया ठेका। अब जब रक्षाबंधन के दिन प्राइवेट एजेंसी खाना बना के स्कूल में लेके गया, क्योंकि वो तो अपना एवरेज के हिसाब से लेके जाएगा कि रोज अगर 50 बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो हम 50 बच्चा का खाना लेके जाएंगे। पर रक्षाबंधन में टीचर तो सब पहुंच गया, बच्चा पहुंचा नहीं। अब एजेंसी वाला से खाना लेने के लिए स्कूल वाला मना कर दिया। प्रिंसिपल एजेंसी वाला गेट पे खड़ा होकर कंफ्यूज है कि आखिर हम लाखों रुपए का खाना कहां बर्बाद करें। तो के पाठक से पूछिए कि जिस देश में किसान खून पसीना मेहनत से अन्न उपजाते हैं, आप जो एक दिन में लाखों रुपए का अन्न बर्बाद करवा दिए के पाठक जी, क्या उसका भरपाई आप अपने जेब से कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। के पाठक साहब का एगो और काम है कि ये कहीं किसी स्कूल में निरीक्षण करने जाते हैं और वहां कोई शिक्षक अनुपस्थित होता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। क्या किसी शिक्षक को यह अधिकार नहीं है कि वो छुट्टी ले?
क्या के पाठक इस बात को जांचते हैं उसका सस्पेंड करने से पहले कि क्या शिक्षक ने प्रिंसिपल को आवेदन दिया था कि नहीं? अगर मैं किसी स्कूल में टीचर हूं और कल मेरे घर में कोई कार्य है तो ये मेरा अधिकार है कि मैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के अपना छुट्टी लूं। और अगर मैं छुट्टी पे हूं और के पाठक आते हैं और हमको सस्पेंड कर देते हैं तो भाई तो मन बोलापन हुआ, ये तो जबरदस्ती का थोपा गया फरमानी कानून है। तो इस चीज से लोगों को तकलीफ हो रही है। अच्छा, ये जो जन्माष्टमी आ रही है, इस छुट्टी को रद्द करने के छुट्टी में तो सब आ गया ना, तो मतलब जातीय गति दिया जा रहा है उसको ना, तो जाति के लेके यादव नहीं, इसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सिर्फ लड़ेंगे। यार बात कृष्ण जन्माष्टमी का नहीं है, बात यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड टीचर का है। तो आप इसको ऐसे समझो कि साथ में छुट्टी जो कैंसिल किया गया है वो जितिया और तीज का भी छुट्टी कैंसिल किया गया है, लोहर का, छठ के लोहर का छुट्टी कैंसिल है। अब अमूमन घरों में क्या होता है छठ पर्व में कि माता जी छठ करती हैं तो बच्चियां उस घर में जो बेटियां हैं वो खरना का प्रसाद बनाती हैं लोहर का। अब जिनकी माँ छठ कर रही है और उनकी बेटी स्कूल में पढ़ाने जाएगी, उस दिन प्रसाद कौन बनाएगा? नहाए खाए का प्रसाद कौन बनाएगा? जितिया और तीज बिहार के और इस देश की अमूमन माताएं और ये करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए निर्जला व्रत होता है। तो जितिया और तीज में महिलाएं कैसे स्कूल में जाएंगी? तो ये तो आप तो गला घोटने वाला काम कर रहे हैं के पाठक जी। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि इससे दलित को जो बच्चा है, दलित का बच्चा सबका शिक्षा सब लिखने वाला होशियार थोड़े है। सब चीज मत पढ़ो जो लिखा हुआ है, लिखने पे सवाल थोड़े किया जाता है, ये गलत चीज है। सब पे मत जाओ, ऑथेंटिक बात को समझो कि तकलीफ कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, इस पे बात करो। किसने क्या लिख दिया नहीं लिख दिया उस पे बात नहीं होनी चाहिए। क्या ये छुट्टी कैंसिल करने से शिक्षा में सुधार आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिस तरह से जाते हैं स्कूल में, शिक्षा में सुधार करने के लिए छुट्टी कैंसिल करना उपाय नहीं है, बच्चों को पढ़ाना उपाय है। छुट्टी कैंसिल आप कर रहे हैं तो टीचर जा रहे हैं ना, बच्चा कहाँ जा रहा है? के पाठक का इतना अगर है तो कह दें कि जो बच्चा नहीं है स्कूल में आएगा 2000 रुपया फाइन हम लेंगे। और साथ में ये भी के पाठक निर्देश निकालें कि जितना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसको आई कार्ड दे के बिहार सरकार जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन में फ्री फैसिलिटी दे। मतलब अगर कोई बच्चा कहीं गांव से निकल के कोई पढ़ने जा रहा है शहर के स्कूल में, हाई स्कूल में, तो उसको टेम्पू में, बस में भाड़ा ना लगे, उसके आई कार्ड को देख के उसको रिलीफ मिले। कई ऐसे परिवार है जिनके पास 5 रुपया नहीं है कि भाड़ा वो जाके स्कूल में पढ़ सके, उनके लिए के पाठक को सोचना चाहिए, समझे? अच्छा, इससे इनका सिर्फ कहीं न कहीं के पाठक आम आदमी के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो इनका फरमान है कि प्राइवेट स्कूल, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग है, वो स्कूल के टाइम पे नहीं चलेगा। अब इनके इस फैसले के बाद, इनके इस निर्णय के बाद नतीजा ये निकला कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों ने, कोचिंग वालों ने ये कह दिया कि अब हम 9 से 4 जो स्कूल टाइम होता है उसमें कोचिंग नहीं चलाएंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। अब बताइए कि इस देश में कितने ऐसे गार्जियन होंगे जो अपने बच्चे का एडमिशन सुनहरा भविष्य के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए फी दे के करवाए होंगे। 1,20,000, 1,60,000 का पैकेज होता है उनका 1 साल का। और वैसे में फिर अब के पाठक के वजह से वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन क्लास करवाएंगे। अब समझिए कि ऑनलाइन क्लास का फी होता है 30%। अगर ऑफलाइन का आंकड़ा के अनुसार देखें तो ऑफलाइन में अगर 1 लाख रुपया फी है तो ऑनलाइन का फी 30,000 रुपया होता है। तो ये जो 70,000 रुपए का एवरेज बता रहे हैं, ये जो 70,000 रुपए का जो फैमिली और गार्जियन जो नुकसान सह रहा है, के पाठक कहाँ से देंगे? एक बच्चा 70,000 मतलब लाखों बच्चा ऐसा एडमिशन करवाए। इतना दम है के पाठक में तो जाके एक बार प्राइवेट स्कूल में चेक करें ना कि कितना प्राइवेट स्कूल जो है 25% बच्चा को फ्री में पढ़ा रहा है। हर प्राइवेट स्कूल वाले को ये है ना, कानून है ना कि हर प्राइवेट स्कूल वाला 25% फ्री में बच्चा को पढ़ाएगा। 25% अपने स्कूल के स्ट्रेंथ के अनुसार दलितों को, कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है 25% बच्चा, जरा के पाठक जाके जांच करें। और जाके जरा जांच करें कि जो स्कूल में किताब और ड्रेस मिलने वाला जो कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के स्कूल अपना रखा है, क्या वो किसी रिश्तेदार का नहीं है स्कूल वाले का? वहाँ वो क्यों जाएंगे? वहाँ से उनको तो कमीशन मिलता है। नहीं, इस बात पे आप जानते हैं कि कमीशन मिलता है। मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं देखा उनको कमीशन लेते हैं। आप देखें तो बताइए, मैं एग्री नहीं करूंगा। सर ऐसा नहीं होता तो अभी तक एक भी प्राइवेट स्कूल में वो नहीं गए। होने के लिए मेरा शादी हो जाता तो 2 बेटा रहता, चाहे 2 बेटी रहता। सवाल इस पे मत कीजिए, सवाल कीजिए कि हो क्या रहा है। क्या उनको जाना चाहिए प्राइवेट स्कूल में? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या अपर मुख्य सचिव वो सिर्फ हाई स्कूल के हैं क्या? क्या प्राइवेट स्कूल जो है वो बिहार शिक्षा के अधीन नहीं आता है क्या? एकदम आता है, एकदम जाना चाहिए। जी का निर्णय, वो जो निर्णय लिए हैं, इनसे बिहार के शिक्षा में सुधार होगा कि नहीं? हमसे पूछने से पहले के पाठक से जाके पूछिए कि शराब में थे तक का सुधार दिए। अभी कुछ समय पहले वो मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव बनाए गए थे,
अखबारों में हेडलाइन छपा था कि के पाठक ऐसे सख्त ऑफिसर आए हैं कि एकदम शराब माफिया का हालत खराब हो जाएगा। अभी तो बिहार में खुलेआम शराब बिकता है, वो तो साफ दिख ही अपने रहा है। जवाब दे ये दिया तो के पाठक जब शराब नहीं सुधारे तो हम कैसे यकीन करें कि शिक्षा व्यवस्था सुधार लेंगे। उसके पहले वो कहाँ के सचिव थे, वहां कितना सुधार करवाए हैं, जरा डेटा निकाल के रखिए। इनके पहले भी तो कहीं ना कहीं अधिकारी होंगे ना, तो जब वहां नहीं सुधरा था यहाँ भी नहीं सुधरेगा। जब शराब बंद नहीं हुआ तो शिक्षा भी व्यवस्था भी नहीं सुधरेगा उनसे। अच्छा विकास, के पाठक को कहिए कि अपना काफिला को लें, गाड़ी के स्क्वाड को लें और जाएं कैमूर के पहाड़ी पे, जहां पे जाने के लिए उनको पहले 40 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना होगा, 20 किलोमीटर पहाड़ के तलहटी में उतरना होगा। वहां 40 किलोमीटर तक टावर नहीं आता है। वहां जब के पाठक जाएंगे तो उनके सब सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कैसे टीचर मोबाइल से टावर खोज के अटेंडेंस लगाएगा। स्कूल है यहाँ 40 किलोमीटर दूर जाएगा अटेंडेंस लगाने, और वहां जाके के पाठक देखें कि के स्कूल में टीचर आ रहा है, के बच्चा पढ़ रहा है। के पाठक जाके कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखें कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बाढ़ में दह गया, बाढ़ में डूब गया। आज स्कूल के छत्ता पर गरीब परिवार आश्रय लिए हुए हैं। क्या उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? जाके के पाठक को कहिए कि के पाठक जी खाली वहीं मत जाइए जहाँ पे NH का सुविधा उपलब्ध है, वहां जाइए ना जहाँ पे सच में शिक्षा का स्तर जो है वो धरातल के नीचे गया हुआ है। कहिए शिक्षा मंत्री है, शिक्षा के अपर मुख्य सचिव के पाठक को। अच्छा आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, क्या 2025 में आप राजनीतिक में दिखेंगे? कौन? आप? तुम लोग में से कोई मारेगा कि हम मारे इसको? नहीं, हमारा नहीं कहना करो। नहीं है, हमारा कहना नहीं है, हमारा कहना नहीं है। 2025 में हम राजनीति में भरपूर मात्रा में दिखेंगे, पर वोट मांगते नहीं, हाथ में माइक लेके पत्रकारिता करते दिखेंगे। राजनीति में हमारा रोल होगा, लेकिन सभी नेताओं से जनाधार, किस जनाधार पे वो वोट मांगेंगे ये सवाल करने हम उतरेंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि जीत के क्षेत्र में आता है तो उसका मैप क्या होगा आगे उस क्षेत्र के विकास के लिए, ये सवाल करने हम उतरेंगे। राजनीति में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे? अरे बिहार के कन कन में राजनीति विराजती है, तुम्हारे अंदर भी राजनीतिज्ञ होगा, हमारे अंदर भी राजनीतिज्ञ है, सबके अंदर है। पर हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है, और सिर्फ 2025 में नहीं, 2030 में भी नहीं करना है, 35 में भी नहीं करना है, 40 में भी नहीं करना है, 45 में भी नहीं करना है, 50 में भी नहीं करना है, 55 में भी नहीं करना है, 60 में भी नहीं करना है। और 20-25 साल मेरा उम्र है, 60 मतलब कि हो गए कुल मिला के हमारा 88 साल एज, उतना में हम दुनिया त्याग देंगे। जिन लोगों के अंदर कंफ्यूजन था वो लोग के कंफ्यूजन अब दूर हो गया। कंफ्यूजन मैंने कोई डर रहा था क्या? नहीं, डर नहीं रहा था सर, ये ऐसा बात है ना कि लोग के अंदर जिस दिन हम राजनीति में आएंगे उस दिन एक छत्र राज करेंगे, अगर आ गए तो। पर अभी आएंगे नहीं और कभी भी नहीं आएंगे। हम जिस क्षेत्र में है इसी क्षेत्र में हम एक तरफा राज करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ विकास राज जी थे, इनसे कुछ खास बातचीत हुआ और हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।